जो दर्द और कष्ट, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जो आपको प्राप्त होते हैं, उससे अगर मुक्ति चाहिए तो अपवित्र होते हुए भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हो। लेकिन जो कथावाचक होते हैं, जो श्री संप्रदाय से, जैसे हम श्री संप्रदाय से हैं, हमें पवित्रता का ध्यान रखना होता है। जब हम अपने मंत्र का जाप करते हैं, हमारे ये नियम है, हम नियमबद्ध हो जाते हैं, जबकि इस मंत्र में नियमबद्धता नहीं है। आप सभी जानते हैं वृंदावन में इस मंत्र का संकीर्तन होता है बड़ी जोर जोर से माइकों में। जितनी दूर तक ये आवाज जाती है उतने दूर तक व्यक्ति के मुख पर यही मंत्र होता है, यानी ये मंत्र गुप्त नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं से इस मंत्र को उजागर किया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया है। लेकिन हमें जो मंत्र मिलता है वो हम किसी को उजागर नहीं करते। इसमें पवित्र का विशेष ध्यान रखा जाता है, स्नान का, सोच का या इन चीज़ों का। उसके बाद ही मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र को ये नहीं कि आप कहीं भी बैठ जाओ वही शुरू हो जाओ, नहीं। या तो आप कथा में बैठे हो जब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप मंदिर में बैठे हो या वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हो जब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम थोड़ा चार दीवारी में बंध जाते हैं कि इस मंत्र का जाप एक दायरे में किया जाता है। ये अलग अलग संप्रदायों के 4 संप्रदाय हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको उल्लेखित नहीं करूंगी। जिस दिन गुरु की महिमा मैं कभी प्रकट करूंगी आपके सामने, तब इन संप्रदाय के विशेष रूप से आपको पूर्ण ज्ञान दूंगी कि किस संप्रदाय से कौन आता है, उसका कैसा तिलक होता है। आप तिलक देखकर कैसे पहचान जाएंगे कि ये किस संप्रदाय से जुड़ा है। सामने तो 4 संप्रदाय हैं और बाकी के जो 4 संप्रदाय, आपको दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए लेकिन संतों की कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, चाहे राम की प्राप्ति हो, चाहे भक्त की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो वो बिना किसी संत की कृपा के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। कितना भी आप प्रभु की राह में रोइए पीटिए, चाहे कुछ भी कीजिए, कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन जब तक आपके जीवन में इस शरीर का कोई गुरु नहीं होगा तब तक आपको ना तो पूजा का फल प्राप्त होगा। आप जो 1-1, 2-2 घंटा भी बैठे रहते हैं ना मंदिरों में, वो निरर्थक है बिना गुरु के। ये उस संत की महिमा है, ये उस ध्यानी की महिमा है, इस ऋषियों की महिमा है ये। इसलिए भारत देश को हमेशा से ऋषियों की जन्मभूमि कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के हिस्से से सबसे पहले 10 ऋषियों ने जन्म लिया था और उन्हीं ऋषियों ने आगे जाकर जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया था, लेकिन मनुष्य को नहीं, मनुष्य उस कैटेगरी में नहीं आता जिसने प्रभु भक्ति को चुना था और प्रभु मंत्रों से ही इस पूरी प्रकृति को बना दिया। ऐसे ये 10 ऋषि और उन्हीं ऋषियों की हम संतानें। 4 वर्णों में कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में जातियों में जो कोई भी है वो किसी न किसी ऋषि की संतान है, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो हम ऋषियों की संतानें हैं। हम मनु महाराज, और मनु महाराज के संतान होने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतान यानी मनुष्य, यानी ईश्वर के रूप में जो आए हैं वो मनुष्य है। मनु के माध्यम से जो ईश्वर का भाग है, जो ईश्वर का हिस्सा है, वो मनुष्य है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान से दूर हैं। दूर कब होते हैं? जब हम भूल जाते हैं, जब ये बुद्धि उस ओर जाने का जो मार्ग है, वो रास्ता जब हम भटक जाते हैं, तब याद दिलाने के लिए हम जैसे कथावाचक आ जाते हैं। तो हम हैं प्रभु को याद दिलाने का माध्यम।
अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा से दुर्योधन ये मांग करते हैं कि आप जाइए और 5 पांडवों के कटे हुए सिर लेकर आइए, तब मेरी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा तलवार लेकर गए, 5 पांडव पुत्रों के सिर काटकर थाल में सजाकर रणभूमि की तरफ लेकर आए। दुर्योधन ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि 5 पांडव मर गए, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक आए तो देखा पुत्रों की हत्या हो चुकी थी। दुर्योधन रोने लगे। इसी व्याख्या में, इसी पीड़ा में, सुख और दुख की परिस्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब अश्वत्थामा, वहां द्रौपदी को पता लगता है कि मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। सैनिकों से पूछा कौन आया था, बोले अश्वत्थामा आया था। तो जाओ अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आओ। अश्वत्थामा को लेकर आए। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर पैर पसार कर नीचे बैठ गए। द्रौपदी को कहा कि तुम जाओ, इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, तुम भी इसे मृत्युदंड दो। बंदी बनाकर, जानवरों की भांति बंदी बनाकर अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए। लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया। अर्जुन ने कहा कि ये क्या कर रही है? कहा महाराज, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। इसकी देह को स्वयं से अगर ब्राह्मण देह त्याग दे या उसकी भगवान के वचनानुसार, उसके आयु के अनुसार मृत्यु हो जाए तो वो पाप नहीं लगता। लेकिन जब किसी अस्त्र से, शस्त्र से, और जब किसी अपने हित के कारण किसी ब्राह्मण का वध किया जाए तो उसका पाप नारायण के गो हत्या और नारायण के अपमान के पाप के बराबर है। तो ये मारने योग्य नहीं है। और क्षत्रिय भी हैं, और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के विलाप में रो रही हूँ तो उसकी माता भी रोए। आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है? मारते नहीं है लेकिन अपमान कर देते हैं। तो अश्वत्थामा के दिव्य केश और मस्तक से मणि निकालकर धक्के मारकर अश्वत्थामा को निकाल दिया जाता। अब अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों के पास ब्रह्मास्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण अब इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले थे। जैसे ही जाने लगे, श्री कृष्ण रथ पर सवार होने लगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर प्रवेश कर रहा था। वही उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आई। पाही पाही महायोगिना देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भगवान के चरणों में गिरकर रोती है, गिड़गिड़ाती है कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, हे सखा, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। देखिए ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर बढ़ रहा है। उत्तरा है पांडवों की कुलवधु, अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी वंश है, राजन परीक्षित। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने वाला ही होता है कि भगवान अंगुष्ठा अवतार लेते हैं और उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप बनाकर विराजित हो जाते हैं। राजा परीक्षित अपनी आंखें खोल लेते हैं। आंखें खोली तो चतुर्भुज रूप को देखा कि कितना सुंदर रूप है, ये कितना प्यारा रूप है। ये अद्भुत छटा, ये वृंदावन बाकी बिहार, ये सावरा सा सलोना सा, ये झांकी कितनी दिव्य है। वही सुंदर सा रूप आज राजा परीक्षित ने ठाकुर जी का जो देखा तो आज राजा परीक्षित गदगद हो गए। मन में विचार करने लगी, अब जीते जी गर्भ में रहकर ही मैंने भगवान को देख लिया, अब तो चाहे मृत्यु भी आ जाए तब
भी मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर होता है मृत्यु का, कि जन्म लिया है तो न जाने कब पैर फिसल जाए और कब इस जगत को छोड़कर चले जाए। और ये कथाएं मृत्यु से इस भय को दूर करती हैं। तो आज राजा परीक्षित ने भगवान के बड़े सौंदर्य रूप के दर्शन किए हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट है विराजे, में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट है विराजे। कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट है विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियाँ पागल होती जब होठों पे बंसी बांधे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला, है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाले तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा
में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहू कुहू गाए। यमुना में और कोयल कूक सुना। हाथ में कंगन पहने और गले जनती माला। हाथों में कंगन पहने और गलवे जनती माला। हाथों में कंगन पहने और गलवे जनती माला। हाथों में कंगन पहने और गलवे जनती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला।